अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे की बड़ी कमी, नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 7 रुपए 88 पैसे कम, 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 7 रुपए 54 पैसे और मट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे सस्ता। अवाम का मिला जुला रद्द अमल, कोई खुश हो गया तो किसी ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। तो एक बेसिक है ना कि चलो जो सस्ता हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फिर भी जो है ना 200 से डाउन ही होना चाहिए। हुकूमत की मेहरबानी है कि वो अगर इस तो भी ज़्यादा रिलीफ सानू देन गरीब आदमी नू तो ज़्यादा खुशी होएगी। अच्छी बात है, सस्ता हुआ है, बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। होना चाहिए 200 तक होना चाहिए। लोड शेडिंग पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी, बिजली की बंदिश का दौरानिया कम करके नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा बात ना मानी तो पेस्को चीफ के दफ्तर में बैठकर खुद शेड्यूल बनाऊंगा। हम सस्ती बिजली बना कर देते हैं, महंगी खरीदते हैं, अवाम से ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, धमकियों से काम नहीं चलेगा, रियासत के साथ चलना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का जवाब। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, मई और जून गजब ढाएंगे। हीट वेव के 3 स्पेल का अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध सूरज कहर ढाएगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ी, पारा 49 डिग्री तक जा पहुंचा। आज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, शुमाली बलोचिस्तान और कश्मीर में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के तहफुजात, इस हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं। तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में भी बरी। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर आज समाअत। केस के अहम फरीक बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर पेश होकर अपना मौकिफ देंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने तरामीम कलअदम करार दी थी। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। आप अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से आओ। किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। ऑपोजिशन सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। इनको पता है किसके पांव पकड़ने हैं। ये अवाम और जमहूरियत के साथ मुनाफकत है। इनका लीडर जेल से घबरा गया, अब रो रहा है, कहता है मुझे निकालो। बिलावल भुट्टो के ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग 9 मई वाकयात में मुलव्विस था, मगर ये माफी मांगने को तैयार नहीं। हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। असेंबली इंतहाई कमजोर है, लगता नहीं हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। फजलुर रहमान की तनकीद। कहा असेंबलियां बिक रही हैं, अरकान दरबदर हैं। क्या ऐसे होते हैं इलेक्शन? मुल्क में आईनी इदारों को बालादस्त होना चाहिए। बस बहुत हो गया, अब इल्जामात के शवाहिद भी देना होंगे। बार बार हसास इदारों का नाम लिया जा रहा है, अवाम में शुबहात बढ़ रहे हैं। अब पगड़ियां उछालें तो पगड़ियों का फुटबॉल बना लेंगे। फैसल वावडा की गरज बरस। कहा अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। जस्टिस बाबर सत्तार की मालूमात के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को खत लिखा, अब तक जवाब नहीं मिला। अवामी नुमाइंदे दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो आप कैसे रख सकते हैं? वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के माबैन इश्तिराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। कराची के इलाके कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब फायरिंग, एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने। नॉर्दर्न बाईपास पर मुबैजना मुकाबले में भी डाकू मारा गया। शनाख्त नादिर बरोही के नाम से हुई।
नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में कौमी शाहराह नर्सरी स्टॉप के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 25 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बजट में गैर रजिस्टर्ड ताजरों पर जुर्माने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स की कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 0.9% करने का इम्कान। हुकूमत की IMF को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी। पावर डिवीजन की बिजली महंगी करने की खबरों की तरदीद। कहा IMF के साथ बिजली महंगी करने पर बात नहीं हुई। दिफाई मैदान में पाकिस्तान का एक और संगे मील उबूर। फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। 400 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत। वजीर आजम की कामयाब तजुर्बे पर पाक फौज और साइंसदानों को मुबारकबाद। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वां रोज। CPEC समेत मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, तरक्की के लिए चीनी ताउन काबिल तहसीन है। बीजिंग में नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकिफ की हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। इजरायली फौज की सफाकियत जारी। गजा सिटी में इंटरनेट के लिए जमा शहरियों पर गोलाबारी। 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 82 हो गई। अल-कस्साम ब्रिगेड की मज़ाहमत भी जारी। 12 इजरायली फौजियों को ठिकाने लगा दिया। कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की सीज फायर के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस का फलस्तीन के हामी एहतजाजी तलबा पर धावा। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। तलबा के फलस्तीन की आज़ादी और शेम शेम के नारे। स्लोवाकिया के वजीर आजम कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। रॉबर्ट फेको को 5 गोलियां लगीं। तशवीशनाक हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल, सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से रवाना किया गया। सदर पुतिन चीनी हममनसब से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। आयरलैंड में सीरीज जीतने के बाद शाहीनों का इंग्लैंड में पड़ाव। 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से लीड्स में शुरू होगी। इंग्लैंड के खिलाफ इसी मोमेंटम को बरकरार रखेंगे बाबर आजम पुरअज़्म। इंग्लिश क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए IPL छोड़कर वतन वापस रवाना। आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले न्यूयॉर्क में स्टेडियम का दौरा। वेस्ट इंडीज की जीत की ख्वाहिश का इजहार। कहा हमारी टीम में शामिल हिटर्स ही आलमी कप जितवा सकते हैं। और क्वेटा में अदबी मेले के रंग। इल्मी मुबाहिसों, शायरी, अदब, सकाफत, रिवायात, मुकालमों और कहकों से भरपूर महाफिल। अनवर मकसूद की दिलचस्प गुफ्तगू से शुरका लुत्फ अंदोज। अदाकारा माहिरा खान की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।